रोक लगा दी है। अब इस राजनीति इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मामले में शुरू से ही भाजपा पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला सरकार को आईना दिखाने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच को लेकर न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2021 को 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी को पूर्व में जारी जांच बिंदुओं के अतिरिक्त 3 नए बिंदुओं को शामिल कर नए सिरे से जांच कर 6 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपना थी। लेकिन नए जांच आयोग पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वैधानिक सवाल खड़े करते हुए अपने वकील विवेक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में बताया गया कि झीरम घाटी कांड की जांच के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित की थी। आयोग ने 8 साल तक सुनवाई की और जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी। नियम के तहत जांच रिपोर्ट 6 माह के भीतर विधानसभा में पेश कर सार्वजनिक किया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करते हुए नए जांच आयोग का गठन कर दिया, जो कि अवैधानिक है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ले तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए, लेकिन आनन फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी? छत्तीसगढ़ की सरकार भयभीत है और उसके कारण में आनन फानन में बनाई है, इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं, सरकार की तरफ से अब जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम का सच सामने आना ही चाहिए। झीरम हमले में हमने अपने 32 नेताओं को खोया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए आयोग का गठन किया है, तो बीजेपी आयोग की जांच को क्यों रोकना चाहती है? अब भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है? उस समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था, इस बात को जनता के सामने क्यों आने देना नहीं चाहती? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जांच आयोग के आगामी जांच को उसको उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, रोक लगाई हुई है, लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है। गौरतलब है कि झीरम कांड 25 मई 2013 को हुआ था। इस हमले में तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत 25 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की हत्या की गई थी। लेकिन इस हमले को 9 साल बीत जाने के बाद भी झीरम हत्याकांड के गुनहगारों पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार द्वारा गठित जांच आयोग पर क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।